मेरा नाम शंकर है। मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ। अगर सुबह की आरती के बाद दिन खाली होता तो मैं मंदिर में ही रहता। एक दिन लगभग 19 साल का एक युवक मंदिर में आया। उसके साथ लगभग 35 साल की एक औरत थी। उस समय वह औरत एक बड़ी काली चादर में ढकी हुई थी, लेकिन उसने अपना चेहरा नहीं छिपाया था। भगवान की आरती के बाद जब सब लोग अपने अपने घर लौट रहे थे, तभी वह लड़की मेरे पास आए, मुझे प्रणाम किया और मेरे पास बैठ गया। मैंने उससे आने का कारण पूछा तो वह बोला, पंडित जी, आप मेरी शादी इस औरत से करवा दीजिए। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह औरत उम्र में उससे बहुत बड़ी लग रही थी, मानो उसकी माँ हो, पर बहुत सुंदर थी। मैंने लड़के से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और क्या तुम्हारी शादी में कोई रिश्तेदार या जानकार भी शामिल है या नहीं। लड़का बोला कि नहीं, कोई नहीं। हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम यूं ही भटकते रहें? मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उसने भी यही कहा कि वह अपनी मर्जी से उस लड़के से शादी करना चाहती है। लेकिन मुझे दोनों का शक हुआ कि कहीं ये घर से भाग कर तो नहीं आए, और अगर कल को कोई पुलिस केस हुआ तो मेरा नाम बदनाम होगा। इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं उसकी शादी नहीं कराऊंगा। तब उस लड़के ने मेरे सामने 1 लाख रुपए रख दिए और बोला कि पंडित जी, आपकी दक्षिणा है, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सच कहूँ तो इतने पैसे देखकर मैं लालच में आ गया और मैंने शादी करवाने की हामी भर ली। आखिर दोनों अपनी इच्छा से आए थे। मैंने कहा कि मैं मंत्र पढ़ दूंगा, पर उसके लिए गवाह जरूरी होगा। लड़के ने कहा कि मैं गवाह लाता हूँ। वह कुछ देर में एक व्यक्ति को लेकर आया और उसके सामने मैंने दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद वे दोनों चले गए। कुछ दिन बाद एक अजीब हादसे में मुझे फिर उसी जोड़े से मिलवाया। मेरे माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। मैं गांव में जुड़ा था, लेकिन शहर में मंदिर में नौकरी मिलने के बाद यही एक कमरे के मकान के किराए पर रहता था। जब भी फुर्सत मिलती, मैं गांव के पास नदी किनारे बैठते चला जाता, जहां मेरे माता पिता ने एक पेड़ लगाया था, जो अब बहुत बड़ा हो चुका था। मुझे लगता था जैसे उस पेड़ की छाया में आज भी मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है। एक दिन मैं उसी पेड़ के नीचे बैठा था, बहुत सुकून महसूस कर रहा था। थोड़ी दूरी पर एक शमशान घाट था। मैं यूं ही उदासी में वहां चला गया, पता नहीं क्यों, लेकिन वहां की चिताएं देखकर मन बहुत भारी हो गया। मैंने सोचा, ये लोग जो अब राख बन चुके हैं, उन्हें क्या पता कि उनके जाने के बाद उनके अपने कितने तड़पते हैं। तभी मेरी नजर एक नई चिता पर पड़ी, जिसकी राख अभी ठंडी नहीं हुई थी। उसे देखकर मेरा दिल अजीब तरह से बैठ गया, जैसे उस व्यक्ति की मौत से मेरा कोई अनजाना नाता हो। मैं धीरे धीरे उस चिता की ओर बढ़ा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि उस आत्मा को शांति मिले। तभी मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज आई। कोई स्त्री बहुत जोर जोर से सिसक रही थी। मैं पलट कर देखा तो एक बड़ी काली चादर में लिपटी और पेड़ के नीचे सिर झुकाए बैठी रो रही थी। उसके पूरे शरीर में चिचकियों की कंपन थी। मैं उसके पास गया और मेरे मन में अचानक कुछ पुराने दृश्य उभर आए। वही चादर, वही अंदाज, यह तो वही औरत है जो कुछ दिनों पहले मंदिर में शादी करवाने आई थी। मैं चुपचाप खड़ा रहा। उसके रोने की आवाज सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि शायद जिस लड़के से उसने शादी की थी, वही अब इस चिता पर जल चुका है। कुछ देर बाद वह औरत उठी, मुझे देखा और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो? मुझे बर्बाद करने के बाद मैंने चौंक कर कहा, मैंने तुम्हें बर्बाद किया? तुम तो अपनी मर्जी से उस
लड़के से शादी करने आई थी। मैंने तो सिर्फ विधि विधान पूरे किए। यह सुनकर वह पगप पड़ी और बोली, हाँ, पर वही तुम्हारी पूजा, वही मंत्र, वही शादी मेरे जीवन का श्राप बन गई। यह कह करके उसने मेरी बर्बादी की कहानी लिख दी। वह फिर से जोर जोर से रोने लगी और चिता की राख पर अपने हाथ पटकने लगी। गरम राख से उसके हाथ जल गए। मैंने तुरंत उसके हाथ पकड़कर पीछे खींचा और उन्हें झाड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई? उसने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, नहीं, वह नहीं मरी, मरी तो मैं हूँ। यह सुनकर मैं सतब रह गया। वह फिर से फुट फुट कर रोने लगी। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि उसे देखते ही मैं पलके झपकाना भूल गया। जिस दिन वह मंदिर में शादी के लिए आई थी, मैंने उसे इतनी गहराई से नहीं देखा, पर आज जब देखा तो लगा जैसे कोई अप्सरा मेरे सामने बैठी है। मैंने उसे समझाया कि शाम को छुट्टी है, अब घर चली जाओ। इस तरह शमशान में बैठना ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे अपने घर ले चलिए। मैं आपके घर सेवा करूंगी, काम करूंगी, पर उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। भगवान के लिए मुझ पर जुल्म मत कीजिए। मैं सिर्फ आपकी सेवा करूंगी और किसी चीज की लालच नहीं है। बस सिर छुपाने को एक छत चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, तुम मेरे घर आ सकती हो, पर मैं सेवा सुशर्मा की कोई बात नहीं कह सकता। वह बोली, ठीक है, बस एक रात का आसरा दे दीजिए, सुबह मैं कहीं और चली जाऊंगी। अगर आप मुझे एक रात का सहारा दी तो मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं एक अकेला पुजारी, एक सुंदर स्त्री को अपने घर में ठहराना मुझे उचित नहीं लगा, पर उसकी आंखों में जो दर्द था, उसने मुझे रोक नहीं पाया। मैंने कहा, ठीक है, चलो। उसने कहा, कृपा करके किसी को इसके बारे में मत बताना। उसने अपने आप को फिर से चादर से अच्छी तरह ढक लिया। गांव के किनारे से हम दोनों रिक्शा लेकर निकले। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। यह कौन औरत है जिसके जीवन में ऐसा क्या हुआ, और यह मुझसे क्यों कह रही थी कि मैंने इसे बर्बाद कर दिया। वो खुद तो अपनी मर्जी से शादी करने आई थी, अब किसे दोष दे रही है। रास्ते में ही उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पति शायद मुझे ढूंढते हुए आपके पास आ जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए मेरे बारे में कुछ मत कहना। अगर आप नहीं रख सकते तो और चली जाऊंगी, पर उस घर में दोबारा नहीं लौटूंगी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और अब उसी की सजा भुगत रही है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और मैंने पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्या पाप किया है जो भगवान तुम्हें दंड दे रहे हैं? यह सुनकर उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने कहा, कोई भी हमारी शादी से खुश नहीं था। यह कहते कहते उसने रिक्शा वाली की तरफ इशारा किया और बोली, मैं सब कुछ अभी नहीं बता सकती, आपके घर पहुंच कर बताऊंगी। मैंने समझ लिया कि रास्ते में इतने लोगों के बीच इतना बोलना ठीक नहीं। कुछ समय बाद हम मेरे घर पहुंचे और मैंने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा। मेरे पास सिर्फ एक ही कमरा था और मैं उसी छोटे से घर में अकेला रहता था। बाहर चारपाई पर जाकर लेट गया और अपने एक शिष्य को फोन कर दिया कि आज मंदिर की आरती वहीं कर लेना, क्योंकि उस औरत की वजह से मैं मंदिर नहीं जा पा रहा। वह औरत मेरे सीने घर को देखकर घबरा गई और बोली, क्या आप इस घर में अकेले रहते हैं? क्या घर को कोई दूसरा कमरा नहीं है? मैंने कहा, नहीं, इस घर में बस यही कमरा है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ। न पत्नी है, न बहन है, न भाई है, न कोई है। बस मैं अकेला हूँ। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मैं तो पहले ही पापी औरत हूँ,
अब तुम्हारा घर भी मेरे कारण कलंकित हो जाएगा। बस आज की रात रुकने दो, सुबह चली जाऊंगी। फिर उसने कहा कि वह मेरे लिए खाना बना देगी। मैंने कहा, अगर तुम सच में ऐसा करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए इस मोहल्ले में किसी घर में काम का इंतजाम कर दूंगा। बदले में तुम्हें मेहमानताना भी मिलेगा जिससे तुम खुद का गुजारा कर सकोगी। वह बोली, हाँ, पर मैं किसी भी हालात में अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। अगर तुम कहो तो मैं मंदिर की सफाई का काम भी कर लूंगी ताकि भगवान मेरे पापों को साफ कर दे। वह बार बार खुद को पापीन कह रही थी, जिससे मेरा मन उसके अतीत को जानने के लिए और भी इच्छुक हो उठा। मैं कुछ और कुछ पाता इससे पहले ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा मोहल्ले के लगभग 10 लोग सामने खड़े थे। उन्हें देखकर मैं समझ गया कि वे क्यों आए हैं। मैंने पूछा, क्या बात है? तो उनमें से एक आदमी बोला, पंडित जी, हम आपका बहुत आदर करते हैं। देखिए, यह इलाका सिर्फ लोगों का है। यहाँ हमारी बहन बेटियां रहती हैं और आप अकेले मर्द हैं। हमने आपको मंदिर में पूजा पाठ के लिए घर दिया था, लेकिन आज तो आपने किया वह माफी के काबिल नहीं। हमें खबर मिली कि आप किसी औरत को अपने घर ले आए हैं। अगर वह औरत बेसहारा है तो उसे हमारे किसी घर में रख दीजिए या उसे कहीं और भेज दीजिए। हम शरीफ लोग हैं और मोहल्ले की इज्जत आप पर भी निर्भर करती है। सबकी नज़रों में मेरे लिए सच झलक रहा था, पर मैं नाराज नहीं हुआ। शांत स्वरों में बोला, आप सबने मेरा काम आसान कर दिया। सच है कि यह औरत सच में बेसहारा है। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से रास्ते में रोते हुए पाया और मजबूरी में अपने घर लाया ताकि इसे रात भर का सहारा मिल सके। अगर आप लोग चाहे तो इसे अपने संरक्षण में ले लीजिए। मैंने उस औरत की ओर देखा और कहा, इन लोगों के साथ चली जाओ, ये तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। वह बहुत रोई पर चुपचाप उठी और उनके साथ चली गई। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसुओं में गहरा दर्द था। मुझे लगा कि उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अगले दिन सुबह मोहल्ले के कुछ लोग मेरे पास आए और बोले, पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए था। अगर आप चाहे तो उस औरत को अनाथालय में छोड़ आइए। वहाँ उसके रहने और काम की उचित व्यवस्था हो जाए। वहाँ वह सुरक्षित भी रहेगी। मैं उनकी बात से सहमत हो गया क्योंकि वही सबसे सही रास्ता था। मैंने मोहल्ले के एक व्यक्ति को साथ लिया, उस औरत को रिक्शा में बिठाया और हम दोनों अनाथालय की ओर चल पड़े। रास्ते में मैंने कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बता दो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसे समझे बिना मैं चैन नहीं पा रहा। यह सुनकर उसने मेरी ओर देखा, आंखों में पछतावा भरा था और बोली, पंडित जी, अब मैं आपको सब सच बताऊंगी। वह मुझसे कहने लगी, पंडित जी, मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई और लोगों ने आप पर शक किया। आप मुझे अपने साथ भी न रखें, लेकिन मेरी जिम्मेदारी अनाथ आश्रय तक निभा दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए, अगर कोई आदमी मुझे लेने आए तो उसे मत सोचिए, चाहे वो कोई भी हो। मैंने उसे आश्वासन दिया, तुम चिंतित मत रहो, मैं खुद वहाँ बात करूँगा और किसी के हवाले नहीं करूँगा। यह सुनकर वह चुप हो गई और फिर बोली, पंडित जी, अब मैं आपकी अपनी कहानी बताती हूँ। क्या बताऊँ, मैं दुखों से भरी अभागन और रजाहीन औरत हूँ। अपनी ही करतूतों से मैंने भगवान के सामने पाप किए हैं और आज उसी की सजा भुगत रही हूँ। मैं रोज भगवान से क्षमा मांगती हूँ कि जो कुछ मैंने किया, हे प्रभु, मुझे माफ कर दो।
उसने आगे बताया, यह बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 1 साल पहले की बात है। मेरे विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे और मेरा 6 साल का बेटा भी था। मेरे पति धीरे धीरे मुझसे दूर होते जा रहे थे। वे अक्सर ताने मारते कि अब तुम पहले जैसी सुंदर नहीं रही। बच्चे के जन्म के बाद तुम्हारे पास मेरे लिए न समय है न ध्यान है। तुम बस बच्चे में ही खोई रहती हो, खुद पर ध्यान नहीं देती। मैं चुपचाप सब सुनती रही, कभी विरोध नहीं किया। लेकिन एक दिन मन बहुत भर आया तो छत पर अपनी सहेली से बात करने लगी और उसे सब बताया कि मेरे पति अब मुझसे शिकायतें करने लगे हैं और मैं पहले जैसी नहीं रही। सहेली ने कहा, थोड़ा अपने पति से दूरी बनाओ। जब आदमी अपनी पत्नी की कदर करना भूल जाए तो उसे उसकी असीमित कर ऐसा ही करवाया चाहिए। मैं मूर्ख थी जो उसकी बात मान ली। मैंने अपने पति से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जब वह पास आने की कोशिश करते तो मैं कहती कि तबीयत ठीक नहीं है या झगड़ा करने लगती। नतीजा यह हुआ कि मेरे पति देर रात घर आने लगे और जब आते भी तो मुझसे झगड़ा करने लगती। तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे समय नहीं देते। अब वे मुझसे बहस करना भी छोड़ चुके थे। पहले कभी मेरी शिकायतों का जवाब देते थे, पर अब तो बस चुप रहते, मुझसे नजरें चुराने लगते। इससे मैं और बेचैन हो गई। तभी एक दिन मेरा 19 साल का देवर मेरे पास आया और मैं उदास बैठी थी। उसने कहा, भाभी, भैया अब आपको नजरअंदाज कर रही है। मुझे तो लगता है किसी और औरत के चक्कर में है। मैंने उन्हें कई बार किसी के साथ देखा है, कार में बैठकर कहीं जाते हुए। उसके यह शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोने लगी, पर उसने मुझे समझाने की बजाय आग में घी डाल दिया। मुझे यकीन हो रहा कि मेरा पति किसी और के साथ संबंध रखता है। मैं गुस्से में अपने कपड़े समेट और अपने बेटे को उसकी दादी के पास छोड़कर मायके चली आई। मैंने अपने पति को एक बार भी कहीं नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ, बस एक संदेश भेज दिया, जब तक मुझे माफी नहीं मनाओगी मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन मेरे पति ने मुझे रोने की या मनाने की कोशिश भी नहीं की। उस वक्त मुझे लगता मेरी ही थी गलती। मैंने उसे समय नहीं दिया, उसकी बात नहीं समझी। धीरे धीरे उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन मेरा देवर मेरी माँ के घर आया और बोला, भाभी, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे भैया खुद आपके पास लौट आएंगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। मुझे लगा कि मेरे पति को मनाने की कोई तरकीब आएगी। उसने कहा कि अगर तुम अपने पति को जलन का भाव पैदा कर देगी तो वह फिर से तुम्हें इज्जत देने लगेगा। तुम मेरे साथ उनके सामने बातें करो, सजो सवर का मेरे कमरे में आ जाओ, ताकि तुम्हारे पति को तुम्हारी कमी महसूस हो जाए और वह उस और को भूल कर तुम्हारे पास लौट आए। पहले तो मुझे अपने देवर की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा और मैं उसकी बातों में आ गई। एक दिन जब मेरे पति के घर आने का समय हुआ तो मैंने उसके कहे अनुसार खुद को सजाया संवारा और उस समय जब मेरे पति चाय पी रहे थे और देवर उनके साथ बैठा था, मैं जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़कर अंदर आई ताकि मेरे पति हमें एक साथ देखकर जले। लेकिन जब मेरे पति ने यह दृश्य देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गए और उसी एक पल में मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। मैं अपने पति से नाराज जरूर थी, लेकिन उससे मोहब्बत भी उतनी ही करती थी। आखिर वह मेरे बच्चे के पिता थे और अब मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया।
मेरे पति की मौत का कारण मैं खुद बन गई। अपनी मूर्खता से मैंने अपना ही घर उजाड़ दिया। मेरे देवर ने फिर मुझसे कहा कि अब या तो तुम मुझसे शादी कर लो, वरना लोग तुम्हें गलत समझेंगे और कल को भी मैं तुम्हारे खिलाफ बोल सकता हूँ। मैं मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि यह घर मेरे पति की यादों से जुड़ा था, उनकी मोहब्बत की खुशबू से भरा था। मजबूर होकर मैंने अपने देवर से शादी कर ली। उसने कहा कि इस शादी को राज रखना, क्योंकि हमारे ससुराल और सास अब इस दुनिया में नहीं, और रिश्तेदारों को लगता है कि मेरे पति की मौत एक हादसा थी। पति के बाद मैंने देखा कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी हवस भरी नजर थी, मानो वह पहले से ही इस सब की योजना बनाकर बैठा था। अब मुझे समझ आ गया कि उसकी नीयत शुरू से ही मुझ पर खराब थी, और उसने यह सब केवल मुझे पाने के लिए रचा था। मैं उससे दूर रहने लगी और उससे कहा कि मैं अभी अपने पति की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन थोड़े दिन सुबह 4 बजे वह जबरन मेरे पास आया। उसके इरादे बिल्कुल गलत थे। तभी मुझे समझ में आया कि वह इंसान नहीं, एक पिशाच है। मैं डर कर उस घर से भाग गई। मैं नहीं जानती थी कि वह मेरे पीछे ही भाग आया। नहीं, मेरा बेटा जो सो रहा था हमारे पीछे भागा और मुझे मम्मी मम्मी पुकारता रहा। सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन नीति को शायद यही मंजूर था। एक तेज रफ्तार ट्रक ने मेरे बेटे को टक्कर मार दी और मेरे सामने ही मेरा लाल मुझसे हमेशा के लिए छीन गया। मैं टूट चुकी थी, मेरा संसार खत्म हो गया था। मैं अपने बेटे तक नहीं पाती, इससे पहले भी भगवान ने मुझे फिर से अकेला कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा देवर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वह मेरे बेटे के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया। उसकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अगले ही दिन वह फिर अपनी गंदी नीयत लेकर मेरे कमरे में घुस गया। दरवाजा अंदर से बंद करके बोला, अब तुम मेरी पत्नी हो, मुझसे दूर मत रहो। मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बहुत दिनों से मैं तुम्हारे पानी की चाहत कर रहा था, आज वो पूरी हुई। मैं बिल्कुल स्तब्ध थी। मैंने पहले पति की मौत और बेटे की चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे होश था कि मैं इस दरिंदे की शिकार नहीं बनूंगी। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि मैं उससे उंगल से निकल सकती हूँ। जब वह अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, तभी मैंने रोका, देखकर दरवाजा खोला और भाग पड़ी। वह मेरे पीछे भागा। मैं भागती सीधे उस शमशान घाट पहुंची जहाँ मेरे बेटे की चिता की राख अभी भी तनक रही थी। वहां खड़ी होकर मैंने महसूस किया कि इस आदमी ने मेरी हंसती खिलखिलाती जिंदगी को राख में बदल दिया है। उसने मेरे खेलते हुए बेटे का जीवन छीन लिया। मेरे पति की मौत जड़ वही था। अगर मैं उसके बहकावे में न आई होती, थोड़ी देर समझदारी से काम लिया होता, तो आज मेरा घर परिवार बर्बाद नहीं होता। मेरा पति मेरे साथ होता और मेरा बेटा जिंदा होता। लेकिन अब सब खत्म हो गया। उस औरत की है करुण कथा सुनकर मैं खुद भी भीतर से टूट गया। उसकी नाराजगी ने उसे पति और बेटे दोनों से वंचित कर दिया। अगर उसने जरा भी संयम रखा होता, तो शायद अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन बिता सकती थी। वह सब कुछ छोड़कर आश्रम चली आई। शायद अब वही उसका ठिकाना था, उसका शरण सतही। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट